प्रीवियस वीडियो में एकेंड्रोफिलेसिया डिस्कस किया। ये हमारे पास क्या था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन का मसला आया था, जिसके अंदर क्या आया था, ड्राफिज्म आया था। दो बातें हो गई, ठीक है। आपने इस तरह याद रखना है बेसिक कि ड्राफिज्म होगा, ठीक है। इब्नॉर्मल ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन की इब्नॉर्मेलिटीज़ आ गई, कौन से ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड है, तो FGFR3। इसमें हमारे पास फिब्रोब्लास्ट, ग्रोथ, जी से ग्रोथ, आर से फैक्टर रिसेप्टर 3 का मसला आया, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुई कि ग्रोथ में सप्रेशन आ गई। ग्रोथ में सप्रेशन आई तो वहाँ पे 90% जो होता है स्टेम केसेस में आ रही होती है, और ये हमारे पास क्या पेरेंटल एलीज में आ रही होती है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे शॉर्टनेस प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी मिलेगी हमें, ठीक है। नॉर्मल लेंथ से जो होगा वो हमें ट्रंक का साइज़ बड़ा मिलेगा, और साथ ही साथ हेड भी बड़ा होगा, और फोरहेड बल्जिंग होगा, बाहर की तरफ होगा, और डिप्रेशन ऑफ रूट ऑफ अ नोज होगा। स्केलेटन इब्नॉर्मेलिटीज़ होती है, और यहाँ पे इंटेलिजेंट और रिप्रोडक्टिव स्टेटस नॉर्मल होता है, ठीक हो गया। या देन उसके बाद हमारे पास आता है थायोट्रोफिक डिस्प्लेजिया। अब इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली लीथल फॉर्म होती है ड्राफिज्म की, जो कि हमारे पास डिमिनिश प्रोलिफिकेशन आती है, मतलब डिमिनिश हमारे पास प्रोलिफिकेशन हुई और कॉन्ड्रोसाइट की हुई, ठीक है। डिसऑर्गेनाइजेशन आ गई प्रोलिफिकेशन में। पहली बात क्या आई, लीथल, इसमें भी ड्राफिज्म है। कॉन्ड्रोसाइट की दूसरी बात, प्योरिफिकेशन में मसला आया। इसमें भी वही जीन की गेन ऑन द फंक्शन ऑफ म्यूटेशन आई है, लेकिन फंक्शन में गेन हुआ, वहाँ पे लॉस हुआ था, यहाँ पे गेन हो रहा है। किस तरह, FGFRE3 वही ग्रोथ वाली जीन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ ये जो होता है 1 से लेके 2000 लाइव्स में आ रही होती है, जितनी भी बर्थ हो रही होती है उसमें हो रही होती है। इफेक्टिव इंडिविजुअल जो होता है ये माइक्रोमेलिक शॉर्टनिंग लिम्ब होती है, उसके लिम्स हाथ पाँव छोटे होंगे। फ्रंटल बोजिंग होगी, माइक्रोसेफेलिक स्मॉल चेस्ट कैविटी होगी, बेल शेल एब्डोमेन होगा, ठीक है। जिसकी वजह से देखिए बेल शेल एब्डोमेन है, लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, मतलब कि उसके ऊपर रेस्पिरेशन की इनसफिशेंसी आएगी। तो ऐसे इंडिविजुअल जिसमें रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है वो जल्दी मर जाते हैं। तो ये भी स्टूडेंट जो होते हैं, ये भी जो डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आई होप सो ये दोनों जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने पॉइंट्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैं इसके एडिशनल पॉइंट आपको बताऊं पॉइंट्स की सूरत में, और सिम्टम्स जो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने नंबर के लिए, ये कॉन्जेंटल है, ड्राफिज्म है, ठीक है। लिम्स शॉर्ट हो गए, स्किन थिक होगी, हेड बिग होगा, पिजन लाइक चेस्ट होगी, हमारे पास GF इबनॉर्मल है, FGER जो है वहाँ पे वो शॉर्ट क्रोमोसोम C4 पे होता है, उसमें मसला आया था। कार्टिलेजन ग्रोथ की इनहिबिशन हो गई थी। ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे विच इज़ इनफ, और 2-3 पॉइंट यहाँ से लिख दें, यही पॉइंट होंगे तो जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब ये थायनोट्रोफिक डिस्प्लेजिया, इसको भी देख लें, ये लीथल कंडीशन है, ठीक है। और ये स्किन फॉल्ट्स की वजह से लीथल कंडीशन के सर्वाइवल इसमें बहुत मुश्किल है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास क्या आएगी कि एल्बो की डिस्ट्रक्शन आएगी, शॉर्ट लिम्ब लेंथ होगी। अब पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी वॉकिंग, मूवमेंट करने में, ठीक है, लाइंग में, उठने में, सारा कुछ का मसला होगा। वास्कुलाइजेशन भी नहीं होगी, बोन्स वैसे नहीं बनी, बोन्स को मिनरलाइजेशन नहीं मिलेगी, तो इसमें भी सर्वाइवल मुश्किल है, लीथल डिसऑर्डर है। देन इसके बाद टाइप 1 कोलेजन डिजीज़ आ जाती है। ये ऑस्ट्रोजन इम्परफेक्शन OI जिसे कह रहे थे, ये मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये फिनोटिपिकली डिवर्स डिसऑर्डर है, जिसमें हम डेफिशिएंसी हो रही है हमारे पास टाइप 1 की कोलेजन, ठीक है। बोन्स जो हो गई हैं वो रिच जो था टिश्यू कोलेजन 1, कोलेजन हमारे किसके लिए, स्किन के लिए चाहिए होता है, हेयर्स के लिए चाहिए होता है, जॉइंट के लिए, आई के लिए, ईयर के लिए, स्किन के लिए, टीथ के लिए तो वो नहीं है, ठीक है। टाइप 1 कोलेजन की डेफिशिएंसी होगी, वो सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा। किसकी वजह से नहीं हो रहा था, हेरिडिटी डिसऑर्डर है। क्यों आया, फिनोटिपिकली डिवर्स डिसऑर्डर है, ठीक होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन आई, किस में आई, अल्फा 1 और अल्फा 2 चेन में, ठीक होगा। अब इस डिफेक्ट में क्या हो गया, म्यूटेटेड कोलेजन पॉलीपेप्टाइड बन गया, और ये डोमिनेंट नेगेटिव होता है। फंडामेंटल इब्नॉर्मेलिटीज OI में ये आ रही होती है कि यहाँ पे लिटिल बोन आ रही होती है, और स्केलेटन फ्रेजाइल होता है। अब यहाँ पे ब्लू स्क्लेरा बन रहा होता है, डिक्रीज हो रहा है कोलेजन कंटेंट हमारे पास स्क्लेरा में, जिसकी वजह से आपको स्क्लेरा आई का क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा, ठीक है।
ऐसे पेशेंट के यही सिम्टम्स होते हैं। अक्सर औकात आपको सिनेरियो भी दे सकते हैं पेपर में कि स्क्लेरा ब्लू है तो कौन सी डिजीज़ होता है, आप फ़ौरन कहोगे कि OI है, ठीक है। और यहाँ पे पार्शली विजुअल का भी मसला आ रहा होता है, वस्कुलाइजेशन का, हेयरिंग लॉस आ रही होती है, ठीक है, मिडल ईयर की बोन में एबनॉर्मेलिटी आ रही होती है, टीथ में मसला आ रहा होता है, ठीक है, डेंटल इम्परफेक्शन, कोलेजन मिलेगा नहीं बॉडी को, तो जो जो पार्ट्स को नहीं मिल रहा तो उससे रिलेटेड डिजीज़ होंगी ना हमारे पास। मिस येलो टीथ हो गए, डेफिशिएंसी होगी। देन उसके बाद टाइप 2 स्पेक्ट्रम में भी फेटल होगा, ठीक है। अगर आप यूरेट्रो में देखोगे आप तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि ये जो है स्पेक्ट्रम में पेरेंटल पीरियड में ही टाइप 2 वेरिएंट्स था ही नहीं, ठीक है। लाइफ स्पैन भी इनका काफ़ी कम होता है। देन उसके बाद आता है ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपेट्रोसिस का मतलब होता है मार्बल बोन होना। ये जो है ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, डिफ्यूज सिमेट्रिकल स्केलेटन आ रहा है, स्क्लेरोसिस हो रही है, और इम्पेयरमेंट फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट हो रही है। ऑस्टियोपेट्रोसिस जो होता है ये स्टोन लाइक क्वांटिटी ऑफ बोन बन रहा होता है, बोन ब्रिटल होती है और फ्रैक्चर्स इजीली आ जाते हैं, पीस ऑफ अ चॉक की तरह टूट जाते हैं, ठीक है। ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस है और क्लिनिकल फाइंडिंग में मोस्ट म्यूटेटेड अंडरलाइंग ऑस्टियोपेट्रोसिस जो होता है ये हमारे पास क्या करे, एसिडिफिकेशन हो रही होती है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है पिट्स की, विच इज़ रिक्वायर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ये जो है ऑस्टियोपेट्रोसिस इंपॉर्टेंट है, ये आप एक दफ़ा देख भी लीजिएगा। इसमें क्या आ रही है कि कैल्शियम के हाइड्रोक्सेपेथीन जो मैट्रिक्स के अंदर है उसकी डिसलोकेशन हो रही है, डिसोल्यूशन हो रही है, वो खुद डिजॉल्व होने लगी, कैल्शियम है ही नहीं अवेलेबल। और ये म्यूटेशन किस किस में आ रही होती, कार्बोनिक एनहाइड्रेस में आ रही होती, TC1G1 में आ रही होती, एटीपेज जो हेल्प कर रही होती है एसिडिक पीएच को ऑस्टियोक्लास्ट को मेंटेन करने में, उसमें मसला आ रहा होता है। यहाँ पे मेडुलरी कैनाल में मसला आ रहा होता है, लॉन्ग बोलस में आ रहा होता है, इनलार्जमेंट फ्लास्क डिफॉर्मिटीज़ आ रही होती है, यहाँ पे जो कंप्रेस नर्व्स मिल रही होती है, सवेयर इन्फेंट ऑस्टियोपेट्रोसिस आ रहा होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ऑफ्टन फेटल होता है, ल्यूकोपीनिया आ रहा होता है हमारे पास, एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपेटोसिस आ रही होती है, हेपेटोस्प्लेंजिली आ रही होती है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आ रहा होता है, एल्डोस्टेरोन रेडियोग्राफी में मिल रहा होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसकी समरी है, समरी में नॉर्मेलिटीज़ आ रही होती है सिंगल बोन में या लोकलाइज में, डिस्टोसिस जिसे हम कह रहे होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास आई है मीजन कायमा में आ रही होती है। और यहाँ पे फ्यूज बोन में डिस्प्लेसिया जो होता है ये कैटेगराइज के जेनेटिक डिफेक्ट, मतलब FGFR में आ रहा होता है, एक कैंड्रोकॉन्ड्रोसाइट म्यूटेशन आई टाइप 1 कोलेजन में, ठीक है, ब्रिटल बोन होगी, डिफेक्टेड बोन फॉर्मेशन होगी, म्यूटेशन आई CA2 और TCR में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।